जय हिंद साथियों। मैं आशीष साक्य आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जैसा कि सभी को पता है कि आज 12 जनवरी है, तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और आज इसी राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे। सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद की जो आज जयंती है और उसी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज की क्लास हमारी स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर बेस्ड होगी और उसमें हम जो भी स्वामी विवेकानंद के महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और उनके जीवन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए और सभी युवाओं को क्या सीखना चाहिए। और देखो, अगर बात की जाए स्वामी विवेकानंद की, तो सिर्फ पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही नहीं, ये किसी के जीवन को स्ट्रगल लाइफ हो या ज़िंदगी में, सबके लिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इनके बारे में अगर बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर आपको भारत को जानना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना चाहिए। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की। और राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात की जाए तो हम किसके मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद। तो सबसे पहले तो हम कुछ बातें बता देते हैं, क्योंकि हम एग्जाम पर्पज से भी देखते हैं। तो हम स्वामी विवेकानंद की अगर बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। ठीक है, इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था, इनके बचपन का नाम था। इनका जो सबसे प्रमुख अगर हम बात करें, वैसे तो इनकी पूरी की पूरी लाइफ के हर एक्सपेक्ट में अगर आप घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा, यानी हर एक एक इनके विचार जो है वो प्रमुख है। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में भी हम देखें तो बहुत इन्होंने इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। इन्होंने धार्मिक शिक्षा के बारे में भी बात की, इन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति के बारे में भी बात की, शिक्षा के महत्व पर बात की। और वो चीज़ें जो एक व्यक्ति की जो व्यवहारिक जीवन से जुड़ती हैं, उन पर उन्होंने बात की हैं। तो इनके अगर हम बात की जाए तो इनके जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के गुरु के ही नाम पर इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो किसने स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। तो ये भी आप याद रखना। लेकिन अगर हम बात करें इनके सबसे महत्वपूर्ण अगर इंसिडेंट की, तो उसमें एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 1893 में जो इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, वो जो आए दिन चर्चा में रहता है। अगर हम बात करें शिकागो की, शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था 1893 में। और वो क्या दिया था, उस समय के भारत की तरफ से इन्होंने सनातन धर्म को रिप्रेजेंट किया था। और उस समय की हमारी स्थिति वो थी कि हमें 2 4 5 मिनट भी बोलने को नहीं मिलता था और हर व्यक्ति स्टार्ट करता, लेडीज एंड जेंटलमैन। और जैसे स्वामी विवेकानंद का नंबर आता है तो देखते हैं कि हर व्यक्ति वहाँ कोट पैंट सूट में आता है। भारत से एक व्यक्ति जाता है जो सामान्य कपड़े पहनकर और धोती में जाता है और पगड़ी बांध के, जब वो स्टार्ट करते हैं अपने स्पीच को, माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, जैसे ही ये बोलते हैं, इनके मुख से ये शब्द निकलते हैं, तो आपको जान के हैरानी होगी कि कम से कम 2 से 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट, खड़े होकर तालियां बजती हैं उस असेंबली में अंदर। और वो एक धार्मिक महासभा थी जो धर्म पे रिलेटेड थी। 1893 की हम बात कर रहे हैं उस इंसिडेंट की, जिन्होंने क्या किया, हमारे देश को रिप्रेजेंट किया उस स्तर पर। और फर्स्ट टाइम था जब इन्होंने हमारे किसी नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब देश को रिप्रेजेंट किया हो, तो वो स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। और अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर में, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, सबसे पहली हम देखते हैं शिक्षा। इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन को जोर दिया कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए। देखो, भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो किसका देन है, वो मैकाले का देन है। आपको पता है ना, मैकाले के द्वारा, इनके द्वारा बनाई गई हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, वो मैकाले की देन है। एजुकेशन सिस्टम है वो क्या था, ये था। और मैकाले ने, यानी अंग्रेजों ने, तो ये सिस्टम बनाएंगे क्यों, एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बनाया ही इस हिसाब से था कि ये सिर्फ क्या कर सके, भारत से क्लर्क जो है वो प्रोड्यूस कर सके। क्यों, इनको बाबुओं की संख्या चाहिए थी, तो बाबू चाहिए थे काम के लिए, यानी नौकरी की, बस इतना सिखाना चाहते थे उस सिस्टम के तहत। वो अंग्रेजी जो पद्धति लेकर आए थे, उससे क्या करना चाहते थे, ये चाहते थे कि भारत से ज़्यादा क्लर्क निकले ताकि उनके काम में उनका सहयोग कर सके।
तो ये जो मैकाले की एजुकेशन सिस्टम था उससे बिल्कुल विरोध में थे, और इनका कहना था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति का, कोई भी बच्चा है जिसका क्या हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो और उसका आत्मिक विकास हो। ऐसा विकास होना चाहिए आत्मिक, यानी ये तीनों प्रकार कुल मिला के हम कह सकते हैं। उन्होंने बात की कि भाई सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यानी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नौकरियां हो, वहां से क्या होंगे, जनरेट हो। एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी बच्चे की शारीरिक जो है उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और आध्यात्मिक रूप से भी उसका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ये है एजुकेशन का सिस्टम। और दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज आपको समझना चाहिए कि वर्तमान समय में जिस पे चर्चा चल रही है धर्म पर लेकर, उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर भी अपने विचार दिए। धार्मिक शिक्षा को लेकर क्या कहा उन्होंने? कहा धार्मिक शिक्षा जो है, इस धार्मिक शिक्षा को जरूरी नहीं कि आप किसी पुस्तकों से दिया जाए। खुल के बोला, ये मेरे अपने विचार नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद के विचार है। उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा जो है वो पुस्तकों से नहीं होनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बल्कि इसको आचरण एवं संस्कारों से सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? आचरण एवं संस्कारों से सीखना चाहिए। तो धार्मिक शिक्षा जो है वो किससे, इसको सीखना चाहिए संस्कारों से और आचरण से। यानी कि इसको सिखाने का जो तरीका है वो संस्कार और आचरण, इस आधार पर सिखाया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुस्तकों के द्वारा हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। यानी धर्म की जो शिक्षा है वो पुस्तकों से ना ली जाए। और ये किसका है? यानी पुस्तकों से नहीं सीखनी चाहिए। हमें कहाँ से सीखनी चाहिए? संस्कारों से सीखनी चाहिए, हमें आचरण से सीखनी चाहिए। ये है आपकी धार्मिक शिक्षा के बारे में विचार कहा आपने। और धार्मिक शिक्षा पे नहीं, यानी एजुकेशन के हर सेक्टर पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच जो रिलेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? दूरस्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए? बहुत ही नजदीक का होना चाहिए। यानी अपनी बात को कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही मित्रवत होना चाहिए, दूरता का नहीं होना चाहिए, निकटता का होना चाहिए रिलेशन। इस एक्सपेक्ट पे भी बात की। और अगर हम बात करें इनके और एजुकेशन सिस्टम की, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उन्होंने इस परपेक्ष में भी बात किया कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। यानी शिक्षा का महत्व क्या है, कैसे शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष से लड़ने में क्या मिले, सीखने को मिले। यानी शिक्षा कैसे होनी? जब वो जीवन में उतरे तो जीवन के अंदर जो स्ट्रगल है यानी संघर्ष है, और उनपे क्या, जो भी व्यक्ति इसको सीखे शिक्षा को, तो वो जीवन के संघर्षों से लड़ने में क्या हो, सक्षम हो। लड़ने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, लड़ने में सक्षम हो। और ये जो एजुकेशन सिस्टम की उन्होंने बात की, अब हम बात करेंगे उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की। यानी पॉजिटिव थिंकिंग पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। देखो अभी हमने क्या बताया कि मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम थी उससे सिर्फ भारत में क्लर्क प्रोड्यूस होते, नौकरी उसका प्रदर्शन था, नौकरी में भी कौन, बाबू बन सकते थे आप। और उस सिस्टम के वो धुर विरोधी थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का सीधा मतलब है बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आत्मिक विकास हो, अर्थात उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। और दूसरी चीज जो धार्मिक शिक्षा है उसको हम क्या करें, उसको पुस्तकों से ना ग्रहण करें। यानी पुस्तकों में जो लिखा है वही जब नहीं है, पुस्तकों के आधार पर ज्ञान नहीं, बल्कि हम उसको आचरण और संस्कारों से सीखें। ठीक है, पुस्तकों से सीखेंगे। और ये विचार जो भी हैं वो कौन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए। ये तो थे आपकी एजुकेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग, अक्सर कर हम इंग्लिश में एक शब्द बोलते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना किसको रहे हैं, विदेशियों को पकड़ रहे हैं, अलग अलग विदेशियों के कोटेशन पकड़ते हैं कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग देने वाले स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे से विचार दिया। आप उसमें ढूंढें तो सही, उनके विचारों को पढ़ें तो सही। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे? उन्होंने कहा कि आप एक विचार लें और उस विचार को क्या करें, अपना लें अपने जीवन। कोई भी एक विचार लो और उस विचार को अपना लो, फिर उसके बारे में सोचो, उस पर जीना सीखो, और फिर क्या करो, एक अपना अंतिम लक्ष्य बना लो कि हम क्या करेंगे। यानी अपने मस्तिष्क में, दिमाग में उस विचार को रगों में भर लो। और यही क्या है, सफलता का रास्ता है। उन्होंने क्या कहा, कोई भी आप एक विचार लीजिए,
और उस विचार के बारे में सोचो, उसको जीना सीखो, अपनी रगों में भर लो उसको। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित है कि आप क्या मिलेंगे, सफल होंगे, एक दिन सक्सेस होंगे। और यही तो पॉजिटिव थिंकिंग है, जिसे आप इंग्लिश में नेवर क्विट क्विट चिल्लाते रहते हैं। ये नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है, यही है भैया, नेवर क्विट, कभी त्यागो मत या कभी मत छोड़ो। तो वही तो है ये कि विचार लो और उसको सोचो, उसको जियो, उसमें रगों में भर लो और फिर क्या करो, उस पर काम करना शुरू करो, तो आप क्या आगे सफल होंगे। और जितने भी एक से एक बड़े जो धर्म गुरु या कुछ भी बनते हैं, जो आध्यात्मिक पुरुष बने हैं, वो इन्हीं पर विचार, उन्होंने एक विचार को अपनाया और उस विचार को जीना सीखा और उसी पर आगे बढ़ते चले गए। अंततः वो क्या बन गए, आध्यात्मिक महान पुरुष कहलाए। तो आपको अगर महान व्यक्ति बनना है या किसी क्षेत्र में, और उन्होंने यही नहीं कहा, अगर आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम को करो तो एक समय पर एक ही कार्य करो और उसको क्या हो, उस कार्य के अंदर पूरा घुस जाओ, यानी पूरे जुनून के साथ उस कार्य को करो। और एक बात करते हैं, अब इसी दौरान मैं बात करता हूँ एक इंसिडेंट की उनकी। एक बार क्या था, वो विदेश में एक ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ वो अपने इसी वेशभूषा में थे। वो सामान्य जीवन एक संत की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमेशा मैंने बताया था स्वामी विवेकानंद एक संत थे। अच्छे संत का अगर एग्जाम्पल देखना तो स्वामी विवेकानंद को आप देखिए, क्योंकि वो एक अच्छे संत की उपाधि में, और वो संत थे भी, अपना जीवन जो है वो पूरा उन्होंने संत की तरह ही व्यतीत किया। वास्तव में संत क्या होता है, तो स्वामी विवेकानंद से उसी से सीखे। तो स्वामी विवेकानंद जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो उस दौरान उनमें क्या हुआ, वहां पर विदेश की सुंदर सुंदर कन्याएं जो थी उसी ट्रेन में चढ़ी थी। उनके हाथ में एक सुंदर सी आकर्षक घड़ी थी, और उस घड़ी को देख के उन कन्याओं के मन में लालच जागा। और जब लालच जागा तो उन्होंने उनसे इंग्लिश में उसको क्या किया, मांगा। उन्होंने बोला स्वामी विवेकानंद को कि ये घड़ी मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को बोल देंगे आप मुझे परेशान कर रहे थे या छेड़ रहे थे। अब स्वामी विवेकानंद, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। और सोचिए कि उस समय स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ नहीं बोले और ना ही उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया। उन्होंने बस सारे ने उस लड़कियों से कहा कि जो तुम बोल रही हो उसको कागज पे लिख के दे दो, मतलब मैं सुन नहीं पाता हूँ ना ही बोल पाता हूँ। तो उन्होंने कहा इसे कागज पे लिख के दो। तो उन लड़कियों ने कागज पे लिख के दिया कि ये घड़ी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें झूठा इल्जाम लगा के पुलिस में फंसा देंगे। और जैसे ही उन्होंने उस पर्चे पे लिख के दिया, स्वामी विवेकानंद ने तुरंत कहा कि अब पुलिस बुलाओ तो मैं यही कागज दिखा दें। लड़कियों ने माफी मांगी और फील किया कि हमारी गलती थी। तो ऐसे व्यक्ति थे। यानी हर सिचुएशन में जो लड़ना की जो पावर है, क्षमता है, वो भी हमें एजुकेशन ही सिखाती है। शिक्षा से सिर्फ नौकरी लेना आप नहीं सीखिएगा। देखिए उनके, अब ऐसा ही नहीं, एक बार और हुआ उनके साथ इंसिडेंट, जब शिकागो में 1893 में जब वो स्पीच देकर उतरे, मैं शिकागो की बात कर रहा हूँ 1893 की, जब वो स्पीच देकर नीचे उतर रहे थे तो एक सुंदर कन्या आई उनके पास कि स्वामी जी मुझसे शादी कर लीजिए। तो स्वामी मना कर दिया कि मैं एक संत हूँ और संत शादी नहीं कर सकते, उनके लिए समाज ही सारा परिवार होता है। उसने दोबारा मतलब उसको फोर्स किया स्वामी विवेकानंद को कि नहीं मुझसे शादी कर लो। तो उन्होंने पूछ दिया स्वामी विवेकानंद कि हम तुमसे शादी क्यों कर लें, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं। तो बोली सोचो, मैं एक सुंदर स्त्री लड़की और आप एक दिव्य मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, तो हमारे बच्चे कितने ज्ञानी होंगे। तो उन्होंने कहा बच्चे पैदा करने के लिए या बच्चे बनाने के लिए शादी करने की क्या जरूरत है, आज से मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी माँ हैं। तो महिला शांत हो गई। सोचिए इन चीजों पे कि किस तरीके से अपने विचारों से सामने वाले को ध्वस्त कर देना कि वो निशब्द हो जाए, आगे कुछ भी ना बोल पाए। ये है एजुकेशन, ये है स्वामी विवेकानंद, जो एक नहीं, उनके जीवन के हर पहलू से आप सीखने को मिलेंगे। एक से एक बेहतरीन पहलू हैं उनके। मैं उनमें से एक पॉइंट को और डिस्कस करता हूँ, और कई सारे पॉइंट्स अगर उनसे बोलना शुरू करोगे तो घंटों की क्लास चल जाएगी, लेकिन उनके विचार खत्म नहीं हो पाएंगे। और इसी में एक है कि अगर आपको एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना है, व्यक्ति देखो कभी भी जो हम लाइफ जो जीना सीखते हैं ना, वो किताबों से नहीं सीखी जाती है, ना ही किसी से क्लास में जाके सीख पाओगे। वो जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे ना, ठोकर खाकर ही व्यक्ति सीखता है। और ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि अगर एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने से होता है। जब आप बार बार ठोकर खाते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मास्टर। और जो
उसमें भी जो अच्छी चीज़ सीखने को आती है वो बुरे एक्सपीरियंस से, बुरे अनुभव से ज़्यादा सीखने को आती है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन था, क्या था, हम जो बार बार उसकी कहानी सुनाते हैं, उस चीज़ क्या है, थॉमस अल्वा एडिसन ने जब एक बार प्रैक्टिकल, हजारों बार वो प्रैक्टिकल करता रहा, हर बार वो फेल हुआ, तो उससे आके पूछा एक पत्रकार ने कि आप हजारों बार फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी आप नहीं, तो उसके क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा 1000 बार फेल नहीं हुए, बल्कि मैंने जब 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की तो 1000 वो तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, और अंततः एक दिन उन्होंने बल्ब बना के पूरा अमेरिका देखे। और पूरे जो आज हम लाइट की बात करते हैं वो किसकी देन है? बल्ब की आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो ये है क्या, ये चीज़ें असफलता ही तो है कि असफलता से हम सीख रहे हैं। तो वो पॉइंट वही है कि इससे अच्छे जो चरित्र का भी निर्माण व्यक्ति का कब होता है? जब वो ठोकरें खाता है, यानी ठोकर खाकर ही व्यक्ति सीखना सीखता है। आप उसे सिखा के, रटा के, समझा के नहीं सिखा सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाई वो अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं, और वो सफल नहीं हो पाता है। और सफल जभी हुए जो व्यक्ति सफल हुए, आप उनसे जाके पूछो उन्होंने कितनी बार असफलता को और कितनी बार ठोकरें खाई, अप एंड डाउन्स आए, तब जाके वो आगे बढ़े। और भी उनके थॉट है, एक थॉट में जाता है कि उनको है कि जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता हो, कोई भी चीज जीवन में आपको अगर कमजोर बना रही हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, उसको तुरंत त्याग दो जहर की तरह। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, गांव में देखिए आप तम्बाकू खाते हैं और आपको पता है कि वो आपके लिए नुकसानदायक है, आप ड्रिंक लेते हैं, बहुत से लोग ड्रिंक लेते हैं और वो उनको बुरी लत बना चुके हैं। ये क्या बना चुके हैं? ये बुरी लत बना चुके हैं और उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इसी से समझो इस चीज को, क्या कहा कि जो भी आपके शरीर को कमजोर बनाती हो या आपको कमजोर बनाती हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे मानसिक हो, उसे जहर की तरह त्याग दो। तो आपके अंदर भी अगर कोई बुरी लत है तो उसको क्या कर दो? तुरंत त्याग कर दो। क्यों त्याग कर दो? क्योंकि वो एक जहर है जो आपके जीवन को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो कोई भी चीज है अगर जो आपके कमजोर करे आपको, तो उसे जितना जल्दी त्याग कर दो उतना ही बढ़िया है। ठीक है, एक और पॉइंट पे अगर आते हैं तो दूसरी चीज, स्वामी विवेकानंद जो थे वो कैसे व्यक्ति थे? उन्होंने कर्म प्रधानता पे जोड़ दिया, यानी वो कर्म प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में कभी, इसको मैं कह रहा हूँ, इसका किस्मत की बात नहीं की। उन्होंने कहा भाई किस्मत से नहीं है, किस्मत जो है वही सब कुछ नहीं है। जो जोर दिया वो उन्होंने किस्मत पे जोर नहीं, बल्कि उन्होंने कर्म प्रधान यानी कर्म पर जोर दिया। कैसे? उनका एक विचार है जिससे समझा जा सकता है कि वो कर्म प्रधान व्यक्ति थे। कैसे? उन्होंने कहा कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और हम स्वयं भाग्य विधाता हैं। जब हम भाग्य विधाता स्वयं हैं, इस कथन का सीधा तात्पर्य है कि वो एक कर्म प्रधान व्यक्ति थे, पॉजिटिव थिंकिंग वाले थे, जिसको मैंने समझाया उनके विचारों से। और ये थॉट मेरे नहीं है, ये थॉट स्वामी विवेकानंद ने दिए। आप चाहो तो इनको गूगल करके या कहीं से भी पढ़ सकते हो। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और हम क्या करते हैं? हम स्वयं भाग्य विधाता हैं। और इसी पे, और चाणक्य ने भी ऐसा ही कहा। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि जब हमारी किस्मत में लिखा है राजयोग, तो हम मेहनत क्यों करें, हार्ड वर्क क्यों करें? तो चाणक्य का जवाब था कि हो सकता है किस्मत में लिखा हो कि राजयोग तो मिलेगा लेकिन हार्ड वर्क से मिलेगा। तब चंद्रगुप्त ने हार्ड वर्क करना शुरू किया और अपने काम में लगा। तो कुल मिला के अगर हम विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो कर्म प्रधान व्यक्ति थे। वो किस्मत पर जोर नहीं दिया उन्होंने, कहा किस्मत नहीं, बल्कि क्या है, व्यक्ति अपने कर्म से होता है महान, अर्थात जैसा हम करेंगे वैसा हम प्राप्त करेंगे। व्यक्ति जो है वो अपना स्वयं का भाग्य विधाता है, भाग्य का निर्माता है। दूसरी चीज, ये जो स्वामी विवेकानंद थे ये दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे ज्यादा यानी फर्म डिसीजन, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन पे जोड़ दिया, दृढ़ निश्चय। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी काम को अगर आपको करना है तो उस पर दृढ़ निश्चय कर लो, कठोर संकल्प लो। ये बहुत ही कठोर संकल्पी व्यक्ति थे। उन्होंने इसी पे, और ये मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उनका ही एक विचार है जो बहुत फेमस हुआ, आप सभी ने सुना होगा। मैं पहले पॉइंट से बोलूंगा और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। उन्होंने कहा था उठो जागो, आगे याद आया होगा आपको क्या बोला था? उठो जागो जब तक मत रुको, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये क्या है? ये दृढ़ निश्चय ही तो है, नथिंग एल्स। ये दृढ़ निश्चय है, उठो जागो जब तक मत रुको, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक बार जिस काम की ठान ले, उस काम पे जब तक वो अचीव ना कर ले, सक्सेस अचीव ना कर ले, तब तक उसको रुकना नहीं चाहिए।
और स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं अगर यहाँ बोलने की बात करूँगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं बोलते बोलते आपके कम से कम 4 से 5 घंटे हो जाएंगे और टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन क्लास खत्म नहीं होगी। लेकिन उनमें से मैंने कुछ सिलेक्टिव जो थे थॉट्स वो उनको आपके साथ शेयर किए और उम्मीद करते हैं कि आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और आज आप सभी के लिए क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको क्या किया, स्वामी विवेकानंद के बारे में जो उनके पॉजिटिव थॉट्स थे उनको लेकर आए, उनको डिस्कस किया और आप इनसे सीखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आप सभी को अंततः फिर से राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।